शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से आपका प्रोफेशन कौन सा हो सकता है, तो इस टॉपिक पे मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, इसका पार्ट 2 हम बनाने लगे हैं। उस वीडियो में मैंने 1 नंबर से लेके 6 तक मैंने बड़ी डिटेल से आपको बता दिया था। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका ड्राइवर 7 है, अगर आप किसी भी महीने की 7 तारीख को पैदा हुए हैं, 16 तारीख को पैदा हुए हैं या 25 तारीख को पैदा हुए हैं, तो फिर आपका जो ड्राइवर है वो 7 होगा। तो 7 नंबर है, केटू का नंबर है। तो केटू इंसान को मजहब की तरफ, धर्म की तरफ लेके जाता है। तो बिल्कुल ऐसे लोग मजहबी होते हैं, मजहबी स्कॉलर हो सकते हैं, रूहानी आलम हो सकते हैं, रिसर्च की तरफ माइल होंगे, PhD करेंगे। इसके अलावा जो लोग सर्जन डॉक्टर होते हैं, इनके सर्जरी की तरफ चले जा सकते हैं, मेडिकल की तरफ ऐसे लोग चले जाते हैं, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ भी जा सकते हैं और बहुत अच्छे आप टेलर बन सकते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा ऐसे लोग बड़े अच्छे राइटर बन सकते हैं। डायरेक्शन ऐसे लोग बड़ी ज़बरदस्त देते हैं। अगर ये हदायतकारी की तरफ जाएं, डायरेक्शन की तरफ जाएं, शोबिज़ में जाएं, वहाँ पर भी ये बड़ा कमाल का काम करेंगे। और अगर ये PhD करते हैं, किसी भी शोबे में ये PhD करें, रिसर्च करें, तो उसमें भी ऐसे लोग बड़े कामयाब हो सकते हैं। डॉक्टर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं और रूहानी स्कॉलर बन सकते हैं, ठीक है जी। आलमी दीन भी बन सकते हैं। और इसके बाद बात करेंगे, अगर आप किसी भी महीने की 8 तारीख को पैदा हुए हैं, कि अगर आपका ड्राइवर 8 है, तो 8 ड्राइवर अगर आप किसी भी महीने की 8 तारीख को पैदा हुए हैं, या आप 17 तारीख 17 को आप पैदा हुए हैं, या आप 26 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपका ड्राइवर 8 होगा। और 8 नंबर वाले जो होते हैं, ये अब 8 नंबर होता ही मेहनत करने वालों का है, मजदूरों का नंबर है, लेबर, दूसरों की खिदमत करना, दूसरों की खिदमत करके कोई काम करके किसी को दें और उसके जो लोग पैसे लेते हैं वो 8 नंबर वाले होते हैं। तो आपको ये बड़े बड़े अदारों में, जो अदारों के सरबराह के तौर पर काम कर रहे होते हैं, मैनेजर, सुपरवाइज़र, ये भी आपको करते नजर आएंगे। इसके अलावा जितने भी आपको कंस्ट्रक्शन के काम में मजदूर काम करते नजर आ रहे होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, उनको भी हम 8 नंबर के साथ जोड़ेंगे। यानी कि ये मेहनत करने वाले, जॉब करने वाले बंदे जो होते हैं ना, वो आमतौर पर 8 नंबर के साथ उनका ताल्लुक होता है। और ये लोग जॉब को करना पसंद करते हैं, अपना काम बड़ी मुस्तकिल मिजाजी के साथ, असूलों के बड़े सख्त होते हैं और हर काम को बड़े सलीके के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ और अदलो इंसाफ के बड़े इनके रसिया होते हैं। अदलो इंसाफ की बात करेंगे, किसी के साथ जुल्म और ज्यादती करना बिल्कुल ये पसंद नहीं करते। तो ये बहुत अच्छे मैनेजर हो सकते हैं, बहुत अच्छे ये एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, इन्वेस्टर हो सकते हैं। रियल एस्टेट में ये बड़े कामयाब रहते हैं, इनके ज़मीनों का लेन देन करना, ज़मीनों का बिजनेस करना, हाउसिंग सोसाइटी में जो लोग बड़े ऑनर होते हैं, ये वो भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो हाउसिंग सोसाइटी में काम करने वाले जो लोग होते हैं, मुख्तलिफ अदारों के जो मुलाजमीन होते हैं, अच्छा जितने भी मुलाजमीन है ना, किसी भी चाहे वो अदारे से उनका ताल्लुक हो, वो 8 नंबर में, इनको 8 नंबर से जोड़ा जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा 8 नंबर वाले जो होते हैं वो बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, एक्टिंग, सियासत से भी इनको दिलचस्पी होती है, सियासत में कामयाब हो सकते हैं, बिजनेस में भी कामयाब हो सकते हैं। तो 8 नंबर वाले हर फन मोला होते हैं, अपने काम को बड़े सलीके के साथ, बड़ी मेहनत के साथ ये लोग करने वाले होते हैं और मेहनत को पसंद करते हैं। फारिग, वेले, निकम्मे लोगों को ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब बात करेंगे जी 9 नंबर। तो 9 नंबर अगर आपका ड्राइवर है, तो फिर आपका कौन सा पेशा हो सकता है? तो 9 नंबर वाले कौन से होते हैं? अगर आप किसी भी महीने की 9 तारीख को पैदा हुए हैं, 18 तारीख को पैदा हुए हैं, या आप 27 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपका ड्राइवर जो है वो 9 होगा, क्योंकि 27 को जमा करेंगे ना, 2 और 7 तो 9 बन जाता है। इसी तरह 18, 1 और 8 को जमा करेंगे तो ड्राइवर 9 बन जाएगा। तो 9 नंबर होता है मरीख का। अच्छा, मरीख वालों के अंदर सब्र कोई नहीं होता, इन लोगों के अंदर सब्र कोई नहीं होता, लेकिन इन लोगों के अंदर एनर्जी और गर्मी बेतहाशा होती है, तो इनके सब्र की कमी होती है। जिस्म बड़ा मजबूत होता है, लोहे की तरह इनका जिस्म होता है, गुस्सा भी उसी लिहाज से बड़ी शिद्दत में होता है।
तो कोई भी काम शुरू करेंगे बस स्टार्ट ले लेंगे, यानी कि कोई भी काम स्टार्ट लेना हो ना, तो ये 9 नंबर वालों से बढ़ के कोई बंदा, इनसे बढ़ के कोई काम स्टार्ट नहीं ले लेता। बाकी 8 नंबर वाला बेचारा भी सोचता है, 2 नंबर वाला भी सोचता है, 3 नंबर वाला भी बहुत ज्यादा सोचता है। ये 9 नंबर वाले सोचते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोचेंगे और ये सोचेंगे नहीं ये काम बड़ा मजे का है, तो फिर ये लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं करेंगे, कर गुजरेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर बीच काम में अगर रुकावटें आना शुरू हो जाए तो फिर ये कभी कभी अपना काम बीच रास्ते में छोड़ भी देते हैं। और कभी कभी ये किसी काम को शुरू तो बड़े जज्बे के साथ करते हैं, लेकिन एंड पे जाके हो सकता है इनके अंदर वो जज्बा या इनका वो शौक वो इनका खत्म हो जाए। ये एक खामी है इनके अंदर। लेकिन 9 नंबर वालों का खासा क्या है, भरपूर एनर्जी होगी, भरपूर ताकत होगी, बेतहाशा हौसला होगा। आप ये समझ लें कि किसी भी आर्मी का जो सिपा सलार होता है वो 9 नंबर है। ये प्लेनेट में भी इसको सिपा सलार का दर्जा दिया गया है। तो आप समझ लें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ज़ाहिर है वो बंदा दिमागी तौर पर बड़ा पावरफुल होता है। अगर आपने किसी फौज को रूल करने हैं, आप उस अदारे के सरबराह हैं, तो ज़ाहिर आप इंतहा दर्जे के इंटेलिजेंट होंगे। आप प्लानिंग भी बड़ी क्विक डिसीजन आप लेंगे, क्योंकि आर्मी में आपने जब जंग हो रही होती है तो आपने उसी सिचुएशन बदलती सिचुएशन में आपने फौरन डिसीजन लेने होते हैं। तो ये 9 नंबर वालों की खूबी होती है कि ये हर तरह की सिचुएशन में ये हिम्मत नहीं हारते और मरते दम तक ये अपने गोल को अचीव करने के लिए कोशिश करते हैं। और हत्ता कि इनको अपनी जान देनी पड़ जाए, जान दे देते हैं, लेकिन ये इतनी आसानी से पीछे नहीं हटते। तो ये इनकी खूबी है। तो ये आपको कहाँ पे नजर आएंगे, जो आर्मी में, आर्मी के जितने लोग भी हैं, पुलिस के जितने लोग हैं, जो सिक्योरिटी अदारों के जो होते हैं लोग होते हैं, वो सारे इनके पुलिस, आर्मी, इसके अलावा एयरफोर्स, नेवी, ये सारे जो लोग हैं ये 9 नंबर से इनको जोड़ा जाएगा। इसके अलावा जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके अंदर भी बड़ी एनर्जी होती है, उनके अंदर उनके मसल्स बड़े मजबूत होते हैं। जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो भी 9 नंबर से उनको जोड़ा जाता है। यानी कि कोई भी काम जिसमें आपके बाजुओं की ताकत हो, आपकी मजबूत बॉडी हो और आपने जोर लगा के अपना काम करना हो, अपनी कुव्वते बाजू से आपने अपना काम चलाना हो, तो ऐसे लोग जो इंटरनेशनल जो रेसलर होते हैं उनको भी 9 नंबर से जोड़ा गया है। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि ये लाजमी काम करें, ये ऐसे लोग इंजीनियर भी हो सकते हैं। अच्छा, फायर एलिमेंट है ना, तो ये जो धातों की पिघलाई का काम होता है, फाउंड्रीज होती हैं, मेटलर्जी का काम होता है, एटॉमिक एनर्जी में काम करना, आग से रिलेटेड चीज़ें, एटम बम बनाना, असलहा साज जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनके अंदर जो इंजीनियर होते हैं, जो वर्कर काम कर रहे होते हैं, तो ये 9 नंबर वाले होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग इंटरनेशनल प्लेयर भी हो सकते हैं, कबड्डी के प्लेयर हो सकते हैं, एक्टिंग में ऐसे लोग आपको नजर आएंगे। चूंकि बड़े स्लिम स्मार्ट मजबूत जिस्म के मालिक होते हैं, तो ये आपको मॉडलिंग में भी नजर आ सकते हैं, ठीक है जी। बॉडी बिल्डिंग में, मॉडलिंग में भी ये लोग बड़े कामयाब रहते हैं। और जहां पे भी इंसान की जिस्म की खूबसूरती देखी जाती है, शोबिज में देखी जाती है, अगर आपकी बॉडी बड़ी खूबसूरत हो तो आपको ज़ाहिर है हीरो ले लेते हैं, आप ड्रामों में ले लेते हैं, तो आप एज ए एक्टर भी ऐसे लोग बड़े कामयाब देखे गए हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये जो है ना आपको वीडियो ये भी बहुत पसंद आई होगी। जिन लोगों ने 1 से लेके 6 नंबर तक, जिन लोगों का ड्राइवर है, आपका ड्राइवर 1 है, 2 है, 3 है, 5 है या 6 है, तो वो वाली अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इससे पहले मैं वो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो पार्ट 1 आप जरूर देखें। और ये पार्ट 2 मैंने आपके सामने आज रख दिया है। मैंने आपको 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर अगर आपका ड्राइवर है तो उस लिहाज से आपके क्या पेशी हो सकते हैं, ये मैंने आज आपको बताया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो अपनी राय का इजहार जरूर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर हौसला अफजाई किया करें, प्यारा सा कमेंट पास कर दें। और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड अगर आप किसी भी टॉपिक पे आप कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इंशाल्लाह ताला अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि 1 से लेके 9 तक ये जो लोशोबर चार्ट, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये चार्ट असल में क्या होता है, इसको कैसे पढ़ा जाता है, ये इंसान की जन्म कुंडली से बनती है, इसको कहते हैं लोशोबर चार्ट। तो ये चार्ट बनता कैसे है, फिर इस चार्ट को हम अपनी डेट ऑफ बर्थ पे कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नंबर रिपीट होते हैं, ज़रा 1 से लेके 9 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ पे सारे नंबर तो नहीं आएंगे ना, तो कुछ नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस होते हैं। तो वो मिस नंबर हो तो क्या होता है, क्या क्या अच्छे बुरे इफेक्ट आपकी ज़िंदगी पर पड़ते हैं,
और अगर कुछ नंबर आपको मिले तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में राजयोग भी बनते हैं, तो फिर उन तमाम राजयोग को भी हम डिस्कस करेंगे। लोशोबर चार्ट कैसे बनाते हैं ये भी मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपको बताऊंगा। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड वीडियो, बड़ी मजे मजे की वीडियो आगे आपको देखने को मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि क्या आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं। अगर सीखना चाहते हैं तो यस लिख के कमेंट में आपने बस यस लिख देना है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप न्यूमरोलॉजी को बड़ा डीपली सीखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बहुत डीपली न्यूमरोलॉजी भी सिखाऊंगा, वैदिक कुंडली भी सिखाऊंगा और हाथ की लाइनों को पढ़ना भी मैं सिखाऊंगा। इसी के साथ जनाब मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, अपना लोशोबर चार्ट बनवाना चाहते हैं, वैदिक कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपने हाथों की लाइनों की रीडिंग आप करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पर रब्ता करना है, और अगर आपने फ़ीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैस कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल सत्तार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसकी आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी, और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए, आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, जायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें, और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं, और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।